एक और चैंपियंस लीग मैच डे फिनिश, और क्या मैच डे था ये। हमें परफेक्ट मैचेस देखने को मिले, मज़े के मैचेस देखने को मिले, बहुत इंटरटेनिंग स्टफ देखने को मिला। हम स्टार्ट से बात करते हैं। पहले मैच डे में ऑब्वियसली सबसे बड़ी गेम थी लिवरपूल इंटर की, जो कि मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं जितनी हाइलाइट्स में देखी और जितना उसके बारे में था मैंने देखा है, तो बहुत ही टाइट गेम हुई। कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे, ऑब्वियसली सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन वही जिस पे गोल हुआ, जो विट्स की पेनल्टी पे स्टोनी ने शर्ट पुश की। मेरे ख्याल से वो पेनल्टी नहीं थी, इट वॉज अ लाइट सा पुश था वो एक। लेकिन ऑब्वियसली पेनल्टी मिली और उस पर गोल हुआ। इंटर वाले काफ़ी रिएक्ट भी कर रहे हैं उस पर, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन अगेन लिवरपूल के लिए एक वेल अर्नड भी कह लो, और वेल डिजर्व नहीं कहूँगा, वेल अर्नड कह लो, और एक आप कह सकते हैं कि वो विनर जो उनको चाहिए थी। दे नीडेड दैट विन लिवरपूल, क्योंकि जो साला और स्लोट वाली और जो भी लिवरपूल में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनका जो बैड टाइम चल रहा है, रफ पैच, 12 मैचों में से 3 मैचेस जीते थे आई गेस, तो बहुत रफ पैच था। तो लिवरपूल के लिए ये विन बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी और उन्होंने वो विन ली। इसके अलावा हम बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी गेम जीत ली। फिर बार्सिलोना के मैच की बात करें तो इट वाज अ गुड गेम। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ टोटली डिफरेंट स्टोरीज। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल गेम प्ले फ्लूडिटी नहीं थी, गेम में कुछ भी नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ में दे मेड चेंजेस। इवन जब रेशफोर्ड आया तो आई आई डाउटेड कि मे बी बारसा और कंसीड करेगी, बट बारसा एक्चुअली प्लेड बेटर विद 4 एट द फ्रंट, ऑलमोस्ट 4 एट द फ्रंट थे। आप कह सकते हैं रफीनिया 10 के रोल पे खेला था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। रफीनिया वाज पुशिंग फॉरवर्ड कॉन्स्टेंटली, मिडफील्ड में पैड्री और एरिक गार्सिया ही थे। तो लेकिन ये फ़ायदा हुआ, गेम प्ले पूरा चेंज हो गया, डायरेक्ट प्ले हो गया था, सारे पासेस डायरेक्ट जा रहे थे, वहाँ से डायगोनल बॉल्स आ रही थी रैशफोर्ड को, और रैशफोर्ड रैशफोर्ड ने क्या परफॉर्मेंस दी है सेकंड हाफ में आके, इट वाज ब्रिलियंट। तो बारसा के लिए बहुत पॉजिटिव साइन। कुंडे के 2 गोल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा गोल स्कोरर है, उसने 2 गोल किए, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। ये वाल की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल पैड्री इस गेम में थोड़ा डाउन था, लेकिन बारसा को ये गेम काफ़ी बूस्ट देगी, क्योंकि उनके भी चैंपियंस लीग में रिसेंटली रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे, और ये टॉप 8 में फिनिश करने के लिए बारसा के पास एक चांस है। इसकी बात हम एंड पे करेंगे जब हम टेबल की बात करेंगे। तो हम बात करें और मैचेस की, तो नेपोली बेनिफिका से हार गई सरप्राइजिंगली। नेपोली आप देखें इस सीजन वैसे भी इतनी सही अच्छी नहीं जा रही, लेकिन स्टिल दे आर सीरिया चैंपियंस। अभी भी वो सीरिया के टॉप पर है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है 1-2 पॉइंट से। रोमा, इंटर ये सब आ रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल द बेस्ट इन इटली, आप कह सकते हैं। तो उनका बेनिफिका से आना, आई नो वे था, आई नो थी चीज़ें, फैक्टर्स आ जाते हैं। वे गेम इतनी आसान नहीं होती किसी भी। बेनिफिका तो बिल्कुल भी वे गेम में हराना आसान नहीं। स्टिल इट वाज अ सरप्राइजिंग रिजल्ट एटलीस्ट फॉर मी। फिर चेल्सी भी एक इटालियन क्लब से हार गई, अटलांटा से, जो कि एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है सीरिया में, 12th नंबर पे और सीरिया में, और चेल्सी लूज कर गया। आई डोंट नो, अब ये फटीग है चेल्सी की, जो क्लब वर्ल्ड कप के बाद कांस्टेंट फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, लास्ट सीजन से कांस्टेंट फुटबॉल आप कह सकते हैं खेलते आ रहे हैं। फटीग कह लें, क्या कह लें, क्योंकि दे हैड अ कंप्लीट टीम, और बट स्टिल दे स्कोर्ड फर्स्ट, और स्टिल वो हार गए। तो चेल्सी के कैम्प में भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती नजर आ रही, क्योंकि लास्ट 4 गेम्स में से कोई कोई नहीं जीत सके। लास्ट गेम उन्होंने ऑफ कोर्स बारसा को हराई थी। तो इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम चेल्सी। और कुछ वरिंग साइंस भी, ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ नहीं कि मैनेजर खतरे में है या नहीं, ये बात तो नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ मैनेजर खतरे में है वहाँ हम बात करेंगे, वो है रियल मैड्रिड। बेहतर परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की पिछले जितने मैचेस थे, बेहतर परफॉर्मेंस कह सकते हैं, नजर आ रहा था देवर फाइटिंग। एटलीस्ट रोड्रिगो प्लेड अ ग्रेट मैच yesterday। उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर ये भी था, उसने लास्ट 45 मैचेस में 1 गोल किया था, 32 मैचेस में 1 गोल कोई नहीं किया था। लॉट ऑफ पंडित्स आर क्रिटिसाइजिंग, फैंस इसको डाउट कर रहे थे, मगर ही डिलीवर्ड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। वैसे भी वो सिटी के खिलाफ उसके अंदर का ना वो 8-9 जाग पड़ता है, वो हमेशा परफॉर्म करता है। तो रोड्रिगो हैड अ ग्रेट गेम, बट अगेन ओवरऑल रियल मैड्रिड कोई समझ नहीं आती, टैक्टिक्स की भी समझ नहीं आती, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट गेम वो बर्नाब्यू में खेल रहे थे, द फाइटिंग स्पिरिट वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर, बट टेक्टिकली क्या हो रहा था, कुछ प्लेयर्स क्या कर रहे थे पिच पे, लाइक विनीसियस की बिल्कुल ही बॉटलिंग गेम थी एक। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि बंदा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, उन्होंने तो 1-2 बल्कि सीरियस चांसेस मिस किए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि वो फिनिश करेंगे। बिलिंगम ऑफ द बॉल वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे, बहुत अच्छा वो अपना गेम वर्क दिखाया था, लेकिन ऑन द बॉल उन्होंने भी 1-2 चांसेस मिस किए और कुछ खास वो डिलीवर नहीं कर पाए। 1-2 प्लेयर्स के अलावा रूडिगर को
अरे रुडिगर क्या कर रहा था, किसी को समझ नहीं आई। इट वॉज अ क्लियर पेनल्टी और वो करना क्या चाह रहा था उधर। यू कैन डू दैट, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट गेम में आप इस तरह पेनल्टी गिव अवे नहीं कर सकते। और अगेन बाकी सिटी का तो आपको पता ही है फिर। अब दे आर गेटिंग बेटर, टू बी ऑनेस्ट दे आर गेटिंग बेटर। और आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं ये अभी भी, बिकॉज यू कांट जस्ट कीप पेप गार्डियोला's टीम आउट। तो बिग रिजल्ट एंड वरिंग साइंस फॉर रियल मैड्रिड। आई गेस रिपोर्ट से ही आ रही है कि वो चाबी अलोंसो को सैक नहीं करेंगे जो भी, लेकिन अगेन आगे टफ फिक्चर्स हैं। अगली एक दो ला लीगा गेम्स में प्लेयर्स भी नहीं अवेलेबल। अभी कल पता लगा है कि उनके दो कैरियास पे 2 मैचेस का बैन है, फैरन गार्सिया पे 1 मैच का बैन है, करवाल पे 2 मैचेस का बैन है। मतलब कुछ प्लेयर्स बैन हो गया है, कुछ उनकी इंजरी क्राइसिस चल रही है। रियल मैड्रिड के लिए आगे वरिंग साइन है। अब चाबी अलोंसो को रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा प्लेयर्स को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन गेम के बाद जो रिस्पॉन्स सामने आया उससे पता लगा था प्लेयर्स आर विद कोच। मगर आपको सिर्फ बातों से नहीं, आपको अपने प्लेइंग जो पिच पे जो आपने प्ले करना है, जो आपने डिलीवर करना है, उस पर डिलीवर करके आप फैंस को रिजल्ट्स डिलीवर करो, फिर आप सेफ होंगे, फिर आप पता लगेगा कि हाँ भाई यू आर प्लेइंग। तो बाकी इसके अलावा हम बात करें तो पीएसजी का सरप्राइजिंगली ड्रॉ हो गया एथलेटिक क्लब से, क्योंकि एथलेटिक क्लब तो मेरे ख्याल से हमने रियल मैड्रिड वाला मैच भी देखा होगा, ला लीगा फैंस ने तो रियल मैड्रिड वाला बारसा वाला मैच देखा होगा, दोनों के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो पीएसजी के अगेंस्ट ड्रॉ, और टीम भी ऑलमोस्ट पूरी थी। आई नो डम्बेले और डुवे नहीं थे, हकीम भी इंजर है, बट इट शुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट अगेन अर्नेस्टो वैल्वेर्डे इज अ वेरी शातिर किस्म का कोच, तो मस्ट हैव टेकन सम स्टेप्स टू स्टॉप पीएसजी, जो कि ज़्यादा क्लब्स आजकल कर नहीं पा रहे। तो इट वॉज फाइन। और अगेन आर्सेनल की अगर बात करें, मेरे ख्याल से आर्सेनल के प्रीमियर लीग से ज़्यादा चैंपियंस लीग जीतने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो उनमें ना वो बोटल कर जाती लीग, क्योंकि लीग एक बड़ी लीग है, उनके प्लेयर्स बोटल कर जाते हैं, वो बोटल कर जाते हैं, उन पे वहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर है। यहाँ उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। वो मेरे ख्याल से वहाँ यहाँ बोटल नहीं करेंगी, तो मेरे ख्याल से वो चैंपियन लीग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। तो इसके अलावा हम बात करें बायरन जीत के अपना मैच, तो मैच से बाकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। टोटनहम अपना मैच जीत गई, तो इट वाज अ गुड मैच भी। अब अगर हम टेबल की बात करें तो बारसा के चांसेस में इसलिए गया था ज़्यादा, क्योंकि अब आगे है बारसा के आगे तो 3-4 क्लब्स हैं, वो हैं नेपोली। अब उनके आगे बहुत टफ फिक्स नेपोली तो नहीं, नेपोली थोड़ा आगे, सॉरी डॉर्टमंड है। डॉर्टमंड के टफ फिक्चर्स हैं, एक टोटनहम से है एंड आई गेस एक है न्यू कासल से, नो नो, इस तरह उनका भी एक टफ फिक्चर। इसी तरह न्यू कासल का एक पीएसजी से है, और एक और अच्छा फिक्स मतलब बड़ा फिक्चर वो भी बारसा से आगे, तो वो पॉइंट्स लूज करेंगी। तो बारसा की अब आसान गेम्स हैं, अगली गेम स्लाविया प्राहा से, इसलिए दूसरी गेम भी आसान है। तो बारसा को अब यहाँ से दोनों मैच अगर बारसा जीते तो बारसा के पास चांसेस हैं, क्योंकि आगे जाके चेल्सी के भी नापोली से मैच है, वहाँ भी दोनों टीमें पॉइंट लूज करेंगी। न्यू कासल पीएसजी में से भी दोनों टीमों में से कोई ना कोई पॉइंट लूज करेगा। सेम गोज फॉर डॉर्टमंड टॉटनहम। तो बारसा हैड अ गुड चांस। उसके अलावा बाकी टीम सेफ है, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड भी क्वालिफाई कर जाएंगी और नॉकआउट स्टेज टॉप 8 में रह के, क्योंकि दे आर स्टिल ऑन अ गुड पोजीशन, दे स्टार्टेड ऑफ वेल इन चैंपियंस लीग। तो इट वाज अ गुड मैच भी, देखें क्या बनता है। अब एक्साइटेड स्टेजेस में वापस आ गया है चैंपियंस लीग। लास्ट 2 मैच डेज हैं, अब टेबल यहाँ से ऊपर नीचे क्या होगा कुछ पता नहीं लगेगा, बहुत ही हलचल होने वाली है। लेट्स सी क्या बनता है। थैंक यू।